जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। जिनका इस जन्म में आपके साथ रिश्ता है, जो आपके पार्टनर हैं, इनके साथ आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था, ये आपके कौन थे, ठीक है, आप इस जन्म में क्यों मिले हैं, क्या कनेक्शन है। तो डियर, आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोच करके, उनका नाम ले करके एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। फिर देखिए कि उनके साथ आपका कौन सा कनेक्शन है। पूर्व जन्म में आपके ये कौन थे, ये आपको क्यों मिले हैं। तो डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रेटिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। मैं हूँ शिवांगी। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, अप्रैल। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 4 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है CRMDOKI W। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, वाटर साइन कर्क वृश्चिक मीन राशि, अर्थ साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, वृषभ कन्या मकर राशि। डियर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रही हैं कि इनके साथ आपका कैसा रिश्ता है, ये आपके कौन है पूर्व जन्म में, जो आपको इस जन्म में मिले हैं। डियर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ आपका पूर्व जन्म का जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव कनेक्शन नहीं है। इसलिए पॉजिटिव कनेक्शन नहीं है क्योंकि हो सकता है कि ये इस जन्म में भी आपको ना समझते हों। इन्होंने पहले आपसे रिश्ता बढ़ाया हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत मतलब पॉजिटिव दिखाया हो सकता है कि आपका रिश्ता 7-8 साल पुराना हो, लेकिन अब आपके रिश्ते में ऐसे हो रहा हो कि जैसे जानते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी बातें, बहुत सारा नेगेटिव। अब समझ रहे हैं कि आप खुद नहीं समझ पा रहे कि आप इसी इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, जिस इंसान ने अब आपको इतना परेशान करके रख दिया है। इस इंसान से ही आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलता था, जो अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें दे रहे हैं। डियर, ये आपको मिले क्यों हैं? क्योंकि पूर्व जन्म में जब आपकी डेथ हुई थी, तब भी आपके दिल दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ इनका ही ख्याल था। सिर्फ आप इनके बारे में ही सोचते थे। ये आपको पहले भी चीट करके जा चुके हैं, पहले भी आपको ये धोखा दे चुके हैं। आप इनके बारे में ही सोचते सोचते अपना शरीर का त्याग किया था। और कहते हैं ना, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसकी वजह से हम मतलब मुक्त नहीं हो पाते हैं, मतलब आखिरी समय में जिसका विचार होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि किसी चीज़ से मुक्त नहीं हो पाते, किसी इंसान से मुक्त नहीं हो पाते, तो वो उन्हीं को ही अपनी ज़िंदगी में मांग लेते हैं, फिर वो किसी न किसी रूप में मिलते हैं।
जैसे एक ऋषि मुनि जी थे, उनको एक हिरन के बच्चे से बहुत मोह हो गया था, बहुत ज़्यादा मोह हो गया था। तो जब वो अपने शरीर का त्याग कर रहे थे, मतलब जब उनकी आयु पूरी हो गई थी, उनकी डेथ का टाइम आया था, तो डियर उनके मन में उस हिरन का बच्चे का ही ख्याल चल रहा था। तो उनको जब जन्म मिला ना, तो वो दूसरा जन्म उनका हिरन का ही था। तो आपने भी इनका ही ख्याल रखा, इनके बारे में ही सोचते रहे कि इन्होंने आपको नहीं समझा, इन्होंने आपको तकलीफ़ें दी। कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो अभी भी अपने पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हैं। हो सकता है कि 5-6 महीने से आप इनके आने का इंतज़ार कर रहे हो, आप इनके एक कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो कि ये आपको एक मैसेज करें, एक कॉल करें। आपको इनके एक कॉल मैसेज का इंतज़ार है इस जन्म में भी। डियर, इनके साथ आपका कनेक्शन है, पूर्व जन्म का कनेक्शन है, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं। आपने इन्हें ज़बरदस्ती एक तरह से मांगा है, क्योंकि आपने इनकी एनर्जी को मुक्त नहीं किया था, ना ही इनकी यादों से आप मुक्त हुए थे। इसीलिए ये आपको मिले हैं, इसीलिए ये आपको इस जन्म में मिले हैं। कहते हैं ना कि वो ज़बरदस्ती आपको मिले हैं, तो ज़बरदस्ती में आपको कुछ दिन का प्यार दे दिया है, लेकिन ये आपके लिए है नहीं। और आप अभी भी इनको ज़बरदस्ती मांग रहे हैं। ज़बरदस्ती मतलब अभी आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, लेकिन ये आपको तकलीफ़ें देंगे, क्योंकि इनकी वजह से आपका जो पूर्व जन्म का जन्म था, वो भी यादों में ही गुजरा है, वो भी आप रो करके ही गुजार के आए हैं। और इस जन्म में भी आपको मिले तो हैं, लेकिन इस जन्म में भी आपको रुला रहे हैं, आपको इतनी सारी तकलीफ़ें दे रही हैं। तो डियर, आप ही इन्हें मैनिफेस्ट करके इन्हें मांगते हैं। फिर डियर, ये कुछ टाइम का तो आपको प्रेम दे देते हैं, लेकिन उसके बाद तकलीफ़ें, क्योंकि आप इनकी चाहत नहीं हो, आपके साथ ये ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते, ये आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। मजबूरी जब इनकी होती है, तब ये आपके साथ बहुत अच्छे से रिश्ता निभाते हैं, तब ये आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन आप इनकी चाहत नहीं हो। जब एक तरफ से कोई प्यार से रिश्ता निभा रहा हो और दूसरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती से रिश्ता निभा रहा हो ना, तो फिर उस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं होता है। इनकी चाहत आप नहीं हो। आप इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर लेते हो, बहुत ज़्यादा मतलब रोते हो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, इन्हें ही मांगते हो। इस वजह से ये आपको मिल तो जाते हैं, लेकिन इनके साथ आपका कनेक्शन नहीं है, इनके साथ आपका कनेक्शन नहीं है। तो डियर, अगर आप इसी तरह से इन्हें ही याद करते रहेंगे, इन्हें मुक्त नहीं करेंगे, इनके बारे में ही सोचेंगे, हो सकता है कि आप की शादी हो गई हो या फिर इनकी शादी हो गई हो, फिर भी आप इनके बारे में सोच रहे हैं। तो अगर डियर आपने इस जन्म में भी इनसे अपना कनेक्शन ख़त्म नहीं किया, तो ये आपको मिलते रहेंगे, ये आपको मिलते रहेंगे, आपके साथ तकलीफ़ें भरा रिश्ता बनाते रहेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही हो, आपका इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता चला हो, सालों चला हो, और फिज़िकल रिश्ते भी आपके रहे हों, लेकिन डियर आप जिस तरह से इन्हें पाना चाहते हैं, ये उस तरह से आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि इंसान के साथ अपना किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग नफ़रत दिल में रख लेते हैं, तो उसकी वजह से भी उस इंसान से अगले आने वाले जो जन्म होते उसमें मिलना पड़ता है। अगर आप किसी से नहीं मिलना चाहते, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, उनसे नफ़रत कर भी रिश्ता मत रखिए, वरना ये साल तो, ये जन्म तो आपका बर्बाद हो गया। आने वाले कई साल, कई जन्म बर्बाद हो जाते हैं, समझ रहे? जैसे अभी आपके 2023 में किसी से लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्हें आज़ाद कर दीजिए, अपनी एनर्जी से आज़ाद कर दीजिए। ईश्वर जो भी करेंगे वो उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा, लेकिन वो आपको ना मिले, आपको फिर से तकलीफ़ें ना देने आए, समझ रहे हैं? वो आपकी ज़िंदगी में ना आए, क्योंकि आप जैसे प्योर सोल हैं, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, वो कितने भी बुरे हों। तो डियर, आप उनके साथ बुरा नहीं करेंगे तो वो आपके साथ बुरा कर देंगे। इसलिए उनके साथ आप किसी तरह का रिश्ता मत रखिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए, उनकी सोल से कनेक्शन ख़त्म कर दीजिए। डियर, कर्मा क्लीन करने वाला मेडिटेशन ज़रूर करिए।
अगर अभी भी आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत सोच रहे हैं, सोच तो रहे हैं, पाइल 1 में ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप अभी भी अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको लोगों से कंपेयर कर करके आपको छोड़ देते हैं। हो सकता है कि एक बार से कई बार ज़्यादा मतलब आपको छोड़ चुके हो, आपको छोड़ कर के जा चुके हो, लेकिन आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, आप उनके लिए रोते हैं, आप उन्हें माँगते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। वो आपको मिल जाते, लेकिन उसके बाद वो फिर आपको चीट करके छोड़ के जाते हैं। उसके बाद वो फिर आपको सुना कर जाते हैं। तो डियर, एक बार अपनी माँग, अपनी इच्छा बदल कर देखिए, शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर लिखा हो। हो सकता है कि आप गलत इंसान के पीछे भाग रही हो। एक बार आप इस पर पे सब कुछ छोड़ कर देखिए कि अगर ये आपके लिए सही है तो आ जाए, अगर नहीं सही है तो चले जाएँ। कभी कभी क्या होता है कि हम गलत चीज़ की मांग करते हैं, गलत चीज़ के पीछे भागते हैं और फिर ईश्वर से शिकायत करते हैं कि मुझे कुछ अच्छा मिला ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपने ही इनको पिछले जन्म में भी मांगा था। आप मरते मरते मर तो गए, उस शरीर को त्याग दिया, लेकिन आपने इनकी यादों से मुक्त नहीं हुए, इनकी यादों को आपने छोड़ा नहीं, इनके बारे में सोचते रहें, इन्हें ही मांगते रहें कि काश ये आपको समझते, काश ये आपको प्रेम देते, काश इनके साथ आपका रिश्ता होता, ये आपको इस जन्म में मिले। आपको क्या हुआ? इन्होंने फिर से आपको चीट किया। आपने इन्हें मांगा था इसलिए ये आपको मिले। हो सकता है कि ये आपको इस जन्म में तब मिले हो जब इनकी शादी भी हो गई हो, इनके बच्चे भी हो और आप इनसे मिले हो। पल भर में आपको इनसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ होगा। कहते हैं ना कि पल भर में बहुत भरोसा, हर किसी के हाथों आप इतनी जल्दी मतलब भरोसा ना करते हो, उनकी बात ना मानते हो, उनके बारे में बहुत सोचते हो, लेकिन इन पे जैसे आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया, कुछ अपना सा फील हुआ, क्योंकि डियर, इनने आपको उस जन्म में भी धोखा तो दिया था, इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, इनके इंतज़ार में ही आपकी मृत्यु हुई थी। और वो जब इंतज़ार इस जन्म में ख़त्म हुआ, जब आप इनसे मिले, तो आपको मिल के बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, आपको लगा कि कोई अपना था जिससे हम मिले। हो सकता है कि इनके साथ आपके फिज़िकल रिश्ते हों, आपने इन्हें अपना सब कुछ मान लिया हो, कोई शक, कोई संदेह, कोई मतलब किसी तरह का कोई डाउट, कोई भी बात ना रही हो, आपको लगा कि कुछ तो है, अपना सा फील हो रहा है, लेकिन डियर, आप इनके लिए सही हो, ये आपके लिए सही नहीं है। अभी भी आपके पास मौका है, आप अभी भी खुद को संभाल सकते हैं। जो हो गया उसे भूल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वरना इससे ज़्यादा आप पछताएंगे। आपको लगता है कि आप इन्हें नहीं भूल पा रहे, आप इनकी यादों से नहीं निकल पा रहे, आप इनको कैसे अपने दिल दिमाग से निकालें। आप इमोशनली, फिज़िकली हर तरह से इनसे जुड़ चुके हैं। आपको लगता है कि इनसे आपका अलग होना बहुत मुश्किल है। तो डियर, आप ये समझ लीजिए, ये जो आप इनसे जुड़े हुए हैं ना, वो सिर्फ़ आप जुड़े हुए हैं, ये आपसे नहीं जुड़े हैं। ये आपके लिए नहीं बने हैं। आप इन्हें रो रो के माँगते रहते हैं, इसलिए ये आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। आपकी लाइफ़ में इन आउट करते रहते हैं। डियर, अगर आप इन्हें ही माँग रहे हैं तो माँगते रहिए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहिए। आपने गलत चीज़ की माँग खुद कर रखी है। एक बार आप अपनी ज़िंदगी को ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि अगर ये आपको मिले तो सही होकर मिले, वरना आप इनकी चाहत नहीं रखते, इनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है। आप मेडिटेशन करिए, आंखें बंद करिए, इन्हें इमेजिन करिए, इमेजिन करने के बाद आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इनके साथ आपका जो भी कनेक्शन है उसे इस जन्म में ही ख़त्म करें और जो आपके लिए बेहतर है वो ईश्वर आपको दे। आप इनकी मांग ईश्वर से नहीं कर रहे, जो आपके लिए बेहतर है वो आपको दे। तो डियर, आपको आपके लिए जो बेहतर है वो मिल जाएगा। आप इनको मांगते इसलिए ईश्वर इन्हें दे देते हैं आपको कि लो, आपने मांगा था, लो। पर ये हो सकता है आपके लिए बेहतर नहीं है, इनके साथ आपका कार्मिक रिश्ता है। आप इनसे अपना रिश्ता ख़त्म करिए, इनसे जो भी मतलब रिश्ता है आपका वो ख़त्म करिए। नफ़रत का भी रिश्ता मत रखिए कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो इन्हें इनके कर्मों का फल मिले, इन्हें भी ईश्वर बताएं, एहसास दिलाएं, कुछ भी मत रखिए, सब खत्म कर दीजिए।
सही रहेगा आपके लिए। वरना डियर ये जन्म भी आपका व्यर्थ हो जाएगा। जैसे आपका पिछला जन्म व्यर्थ हो गया ना इनके इंतज़ार में, इनके प्रेम में, वैसे इस जन्म को भी आप व्यर्थ गंवा बैठेंगे। समझ रहे? तो प्लीज़ डियर इस जन्म को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, मार्च, जून, दिसंबर, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 2 तारीख, 18 तारीख, 30 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है R, V, M, D, C, K, S, I, J, P। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन मेष सिंह धनु राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि, वाटर साइन कर्क वृश्चिक मीन राशि। डियर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इनके साथ आपका पूर्व जन्म का रिश्ता क्या है, क्या कनेक्शन है। डियर आपका जो कनेक्शन है इनके साथ वो ट्विन सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि ट्विन सोल कनेक्शन है। और आप इनसे अलग क्यों हुए? किसी तीसरे पर्सन की वजह से। किसी ने आपके रिश्ते में मतलब वो बहुत ज़्यादा जहर घोल दिया। ट्विन सोल जो जर्नी होती है ना ये बहुत आसान नहीं होती है, इसमें मुश्किलें बहुत होती हैं। कहते ना एक आग का दरिया है जिसे तैर के जाना है, कुछ इसी तरह से ट्विन सोल जर्नी होती है। तो डियर हो सकता है कि इस जन्म में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आ रही हो। कभी फैमिली इशू, कभी थर्ड पार्टी, कभी लोगों की बातें, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही हैं। एज डिफरेंट भी हो सकता है जिसके वजह से लगता है कि लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मतलब बहुत कुछ। आप ये समझ लीजिए कि आपके रिश्ते से लोगों को फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन आप दोनों को अलग करने की कोशिशें बहुत होती हैं। उस जन्म में भी आपके साथ मतलब बहुत कुछ नेगेटिव हुआ है और जो आप इनसे अलग हुए हैं ना वो ब्लैक मैजिक जो होता है उसका शिकार आप हुए हैं। किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया था जिसके वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है वो टूट गया, आप दोनों अलग हो गए। डियर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ब्लैक मैजिक की वजह से आपका जो रिश्ता है वो ख़राब हुआ है। किसी अपने ने ही हो सकता है कि आपके रिश्ते में इतनी दूरियां लाए हों। डियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आप जो जिनके लिए भी देख रहे हैं ये आपके ट्विन सोल हो सकते हैं। ये आपके फ्रेंड हो या फिर ये आपके क्रश हो या फिर ये अभी आपके करंट के पार्टनर हो जो आपसे बात कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो सकता है डियर कि अगर आप इन्हें ना देखते हो, इनसे ना बात होती हो तो इनके सपने आपको बहुत आते हो, बहुत सपने आते हो। आप इनके साथ जब भी सपने देखते हो तो पॉजिटिव देखते हो या फिर इन्हें बीमार देखते हो।
पॉजिटिव सपने ऐसे कि जैसे ये आपको बचा रहे हैं, किसी मुसीबत से आपको बचा रहे हैं, आपको कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, मंदिर ले जा रहे हैं, मतलब बहुत स्पिरिचुअल, बहुत पॉजिटिव सपने आते हो। इनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे जैसे चेंजेस नज़र आए हों। आपको ऐसा लगा हो कि ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही है, पॉजिटिव ऑरा आपको फ़ील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके आस-पास जो भी वाइब्रेशन है, वो बहुत पॉजिटिव है। आपको मतलब अपने आस-पास बहुत सारी चीज़ें चेंज नज़र आती हों। तो कहते हैं ना, जब पॉजिटिव एनर्जी बहुत हाई होती है ना, तो नेगेटिव एनर्जी को बहुत तकलीफ़ होती है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब नेगेटिव लोगों को। तो वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो किसी तरह से नहीं जीत पाते हैं तो ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं। टोना टोटका, जादू, ये सब करवाने का सहारा लेते हैं। तो डियर, हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि अभी ये बहुत ज़्यादा सैड है, मतलब बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ़ में। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो सकता है उसके बाद ही आपको मिले हों, या फिर आप अपने शादी जिनसे हुई हो उनके लिए ही देख रहे हो। तो इन पे जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है जिससे ये आपसे दूर हो सके। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ये मेल हो या फीमेल हो, ये गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनका दिमाग ना इनके कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में है। उनके हिसाब से ये चल रहे हैं, उनके हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। कुछ लोगों को इनसे कोई प्रॉफ़िट ना हो, लेकिन आपके साथ इनका रिश्ता नहीं होना चाहिए। और इनके जो फैमिली के लोग हैं वो इनके कार्मिक लोग नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके फैमिली के लोग हों जिनकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता हो। हो सकता है कि आप भेदभाव का शिकार बहुत होते हो। जैसे कहते हैं ना, अपनों के हाथों से ही भेदभाव का शिकार। किसी को ज़्यादा सम्मान मिलना, किसी को ज़्यादा प्यार मिलना, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इग्नोर करना। ये आपके साथ बहुत होता हो। इनके आने से आपकी लाइफ में मतलब कुछ चेंजेस नज़र आए हों, जैसे कुछ अच्छा लगा हो, ज़िंदगी जीने की वजह मिल गई हो इनके आने से। इनसे आप मिले हों, आपको लगा कि ज़िंदगी कुछ अच्छी लग रही है। तो डियर, ये आपसे अलग हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि इनका कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, और ये समाज के हिसाब से बहुत चलते हैं। समाज के हिसाब से बहुत चलते, इस वजह से डियर ये आपसे हमेशा अलग होते रहे हैं। ये समाज को, अपनी फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ये सच और गलत मतलब नहीं देखते, सच झूठ नहीं देखते हैं। ये सिर्फ़ कर्ज देखते हैं कि मेरी माँ का कर्ज है, मेरे पिता का कर्ज है, उन्होंने मुझे पाल-पोस के बड़ा किया है, उनका कर्ज चुकाना है, उनके लिए बहुत कुछ करना है। वो सही है या फिर नहीं सही है, ये मैटर नहीं करता। इन्हें बस ये लगता है कि उनका कर्ज है। ये एहसानों तले, कर्ज तले खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं। ये हमेशा समाज के हिसाब से सोचते हैं, फिर इनके रिश्ते में, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये इन्हें नहीं दिखता। समझ रहे हैं? ज़रूरी नहीं होता कि हर जन्म में हर माँ सही हो, ज़रूरी नहीं होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि इनकी माँ भी इनके कार्मिक हो सकती है। जो माँ तो है लेकिन वो खुद ही इनका भला नहीं सोच रही हों। तो डियर, इस वजह से इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पाता, और ये अपने कार्मिक रिश्तों से ही लड़ते-लड़ते अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। डियर, इनके साथ आपका ट्विन सोल कनेक्शन है, इनके बहुत सारे सपने भी आपको आते होंगे। अगर आप इनसे कनेक्शन ख़त्म करने की कोशिश करते होंगे तो एंजल्स जैसे आपको इनकी याद बहुत दिलाने लगते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप इन्हें ना छोड़ें, आप मेडिटेशन करें, जिससे आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करके इस जन्म के रिश्ते से मुक्त हो सकें। इसलिए डियर, आपको इनसे बहुत ज़्यादा अपनापन फ़ील होता है, बहुत खिंचाव महसूस होता है। आपको लगता है कि बस उनकी याद आ रही है, उनसे बात करना है, उनसे मैसेज करें, मतलब आपका इनसे कनेक्शन बना रहे। सोल लेवल पे कनेक्शन इनके साथ आपका ना ख़त्म हो, आप इनके बारे में सोचें और मेडिटेशन करें। अगर आप इनर वर्क कंप्लीट करते हैं, उससे इनकी लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। ठीक है? तो आप मेडिटेशन करिए बिना स्वार्थ के। बिना स्वार्थ के इसलिए करिए क्योंकि कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हैं ना तो स्वार्थ से करते हैं कि
1 महीना मेडिटेशन करेंगे तो कुछ चेंजेस दिखना चाहिए। ये दवा नहीं है कि अगर आज बुखार आया है तो दवा खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये कई जन्मों का मतलब कर्मा हो सकता है, कई जन्मों की बातें हो सकती है, तो एक जन्म में कैसे ख़त्म हो जाएगी? इसके लिए बहुत मेडिटेशन करना पड़ता है ना। तो बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के ईश्वर के चरणों में एक अपना कहते हैं ना फूल अर्पण करना, समर्पित करना। तो बस आप उनके नाम पे मेडिटेशन करिए। उनकी ज़िंदगी ठीक रहेगी जिनके बारे में आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, जिनके साथ आपका ट्विन सोल कनेक्शन है। उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक रहेगा, उससे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर वो खुश होंगे तो आपको भी जैसे खुशी सुकून मिलेगा, क्योंकि उनकी एनर्जी आपको मिरर होती है। कभी कभी आप फील भी करते होंगे कि कोई वजह नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जैसे आपके पार्टनर होंगे वैसे ही आपको फील होगा। आप बेवजह कभी कभी सैड हो जाते होंगे क्योंकि उनकी लाइफ में सैडनेस रहती है, उनकी लाइफ में टेंशन रहती है, तो वो एनर्जी आपको मिरर हो जाती है। तो प्लीज़ डियर, आप मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है। मेडिटेशन करें और टेंशन फ्री रहें, ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें और अपनों से ही थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि पूर्व जन्म में भी कुछ आपके अपने ही थे जिन्होंने आपके साथ धोखा किया था। कुछ आपके अपने ही थे जो आपके साथ धोखा करके आपको मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया था। तो प्लीज़ डियर, थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें और किसी की बातों में आके कोई भी फैसला ना लें। अगर आपसे कोई कह रहा है कि हम पे भरोसा करो, आपको कुछ दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी के हाथ का खा लें, हर किसी के हाथ पे भरोसा कर लें, समझ रहे हैं? क्योंकि कोई अपना ही हो सकता है जो आपके लिए धोखेबाज हो, ठीक। तो प्लीज़ डियर, संभाल कर कदम बढ़ाइए, ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए और हर किसी पे भरोसा मत करिए, क्योंकि अगर कोई दुश्मन भी होगा आपका तो दोस्त बन कर के ही ज़िंदगी में आएगा। तो प्लीज़ डियर, किसी पे भरोसा ना करें। और अगर आपके पार्टनर अभी आपको नहीं समझ रहे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो सही है, तो आप मेडिटेशन करें, उन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करें, क्योंकि वो अभी अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे। उन्हें जैसे किसी ने ब्लैकमेल किया है, ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है, उस वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या सही है क्या गलत है। उन्हें आप पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करिए जिससे वो हील हो सके और आपकी ज़िंदगी में वापस आ सके। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। मेडिटेशन ज़रूर करिए। आपको प्रेम से राधे राधे। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आपको प्रेम से राधे राधे।